देखिए जिस टाइम विवियन और चाहत पांडे वाला प्रोमो जी बिग बॉस 18 में लड़ाइयां शुरू हो गई है और इंटरेस्टिंग होता जा रहा है घर का माहौल। नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है और कौन कौन नॉमिनेट हैं इन सब के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। तो भाई लोग खाने पे बवाल, घर में किसी का पेट भर नहीं रहा है, कोई ज्यादा वर्कआउट कर रहा है तो उनको भूख ज्यादा लग रही तो ज्यादा खा रहा है। इन सबको लड़ाई का मुख्य हथियार बनाया है यहाँ पर सारा ने। तो बेवजह की लड़ाई यहाँ पर सारा आफरीन खान ने शुरू कर दी है। वैसे तो इस लड़ाई का मुझे कोई मतलब नहीं दिखा, शायद फुटेज लेने का एक सबसे अच्छा जरिया था। शिल्पा कहती है कि जो लोग वर्कआउट करते हैं शायद उनको भूख ज़्यादा लगती है, उनको ज़्यादा प्रोटीन चाहिए रहता है, इसलिए वो ज़्यादा खाते हैं। कुछ एग्री करते हैं कुछ नहीं करते हैं, लेकिन सारा को ऐसा लगता है कि जो जिम जाते हैं, जो जिम में वर्कआउट करते हैं, उनको भूख ज़्यादा लगती है तो वो उनके हिस्से का भी खाना वो खा जाते हैं। देखिए घर में अभी इस बार राशन का बहुत दिक्कत है भाई। एक तो राशन बहुत कम आया है और राशन का पूरा जो बागडोर है वो जेल में रह रहे कैदियों के हाथ में है। अब इस पूरे वीक में उस राशन का उपयोग सोच समझ कर करना है, तो ऐसे में खाना बहुत ही लिमिटेड बन रहा है और किसी किसी को कम पड़ जा रहा है। तो इस बात का मुद्दा बनाते हुए सारा आफरीन खान सबसे लड़ पड़ती है और उनका लड़ना किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर वो लड़ क्यों रही है। देखिए भाई साहब, पापे पेट बहुत कुछ करवा देता है, लेकिन खाना अगर लिमिटेड बन रहा है तो सबको खाना इक्वली मिलना चाहिए। ऐसे में नहीं तो किसी का पेट भरेगा नहीं तो किसी का खाली रहेगा। तो यहाँ पर मुझे लगा कि सारा आफरीन खान बेवजह फुटेज लेने के चक्कर में सबसे लड़ाई कर रही थी। ये सब चीज का सॉल्यूशन जो है वो मिल बांट कर सकते थे। और उसके बाद एक दो आर्ग्यूमेंट होता है रजत दलाल और अविनाश के बीच, क्योंकि अविनाश जो है वो हेमा शर्मा के कान में जाकर कुछ कुछ बोला होता है। वो चीज रजत दलाल को पसंद नहीं आती और रजत ये कहते हैं कि कान में बात करना बिग बॉस में अलाउ नहीं है। यहाँ पर मैं बता दूं कि रजत दलाल बिल्कुल सही है, क्योंकि जब वो घर में एंट्री करते हैं तो कान में बात करना किसी भी तरह से अलाउ नहीं है और यहाँ पर अविनाश की गलती थी। इसी बात को लेकर रजत दलाल के मन में बहुत पहले से था कि भाई कान में अविनाश कुछ बोला है और उसके बाद बहुत ही ऐंठ कर जवाब देता है कि मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं। तो ये चीज रजत को बिल्कुल पसंद में नहीं आता और यही मुद्दा बनता है लड़ाई का और इसी बात से थोड़ी बहुत नोकझोंक इन दोनों के बीच देखने को मिलती है। उसके बाद नॉमिनेशन का प्रक्रिया होता है और नॉमिनेशन में एक टास्क दिया जाता है। एक धनुर्धर होता है जो निशाना लगाते जाते हैं उन 10 सदस्यों पर, जो घर वाले ही डिसाइड करते हैं कौन 10 हैं जो नॉमिनेशन में जा सकते हैं। तो इनमें 5 सदस्य नॉमिनेट होते हैं। सबसे पहले नंबर पर चाहत नॉमिनेट होती है और चाहत पांडे को सबसे ज्यादा वोट मिले भी थे नॉमिनेशन के लिए। तो ऐसे में चाहत पांडे नॉमिनेट होने वाली पहली सदस्य बनी थी। उसके बाद नॉमिनेशन में गुणरत्न भी आए। गुणरत्न को करणवीर ने नॉमिनेट किया। फिर उसके बाद करणवीर मेहरा, मुस्कान और अविनाश मिश्रा भी नॉमिनेट होते हैं। तो टोटल 5 लोग नॉमिनेट हुए हैं। अब इनमें वीकेंड के वार में समझ में आएगा कि कौन सा जो कंटेस्टेंट है उसको सबसे कम वोट मिला है वो घर से बाहर होगा। बिग बॉस 18 में अभी तक मुस्कान का जो कैरेक्टर है वो अच्छे से बाहर रिवील नहीं हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुस्कान इतनी जल्दी घर से जाएगी और सबसे ज्यादा चांस यहाँ पर बनता है गुणरत्न का बाहर होने का, क्योंकि गुणरत्न बिग बॉस के साथ भी सही से बात नहीं कर रहे हैं। जो बिग बॉस सवाल करते हैं उनका उल्टा पुल्टा जवाब यहाँ पर गुणरत्न देते हैं और काफी एरोगेंट वो नजर आ रहे हैं और सबसे कम वोट उनको ही मिल सकता है। ऐसा मुझे लगता है कि गुणरत्न इस वीक में वो बाहर हो जाएंगे और बाहर होने वाले पहले कंटेस्टेंट गुणरत्न बनेंगे। बिग बॉस में कौन स्टार बनेगा कौन बकवास बनेगा ये सब फैसला बिग बॉस करता है। देखिए जिस टाइम विवियन और चाहत पांडे वाला प्रोमो आया था उस टाइम बीजीएम कुछ ऐसा सेट किया गया था जिसमें काफ़ी एंग्री लुक में यहाँ पर विवियन लग रहे थे। उनका बात करने का तरीका और उसमें जो बीजीएम डला था, बीजीएम मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक जो डला था, उनसे लोग काफ़ी अट्रैक्ट हुए थे और उस बीजीएम की वजह से, उस डायलॉग की वजह से कहीं ना कहीं विवियन को सिद्धार्थ शुक्ला के साथ में देखा जा रहा था। और वो एक जो डायलॉग है और उसका जो बीजीएम है वो कहीं ना कहीं विवियन को एक स्टार बना चुका है। लोगों के जहन में अब विवियन जो है वो सिद्धार्थ शुक्ला का एक झलक उसमें दिखाई देने लगा है। तो जो भी घर में कुछ होता है वो कराते हैं बिग बॉस। आप लोग बिग बॉस की मजे से ही बिग बॉस देख रहे हैं और बिग बॉस का ये शो इंटरेस्टिंग बिग बॉस ही बनाते हैं। तो आने वाले एपिसोड में क्या क्या होगा इन सब के बारे में और बातें करेंगे अगले वीडियो में। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।